नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या उत्तर प्रदेश में अपराध से मुक्ति का नारा सिर्फ वोट बटोरने का सहारा है? और क्या यूपी में इस बार भी जाति और धर्म का कार्ड अपराध के मुद्दे पर भारी पड़ेगा? आज ताल ठोक के ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है उनमें अपराध सबसे ऊपर है। इसलिए हर पार्टी यूपी को सत्ता में आने पर अपराध से मुक्ति दिलाने के सपने दिखा रही है। लेकिन सभी पार्टियों का अपराध मुक्ति का नारा क्या सिर्फ जनता से धोखा है? कल यूपी में पहले चरण की वोटिंग है। यूपी को अपराध से मुक्ति दिलाने की बात करने वाली हर पार्टी ने जमकर अपराधी छवि वाले नेताओं को अपने उम्मीदवार बनाया। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की तरफ से 30% यानी 1/3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक केस है। बीएसपी के 36%, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के 26% उम्मीदवारों पर बेहद गंभीर आपराधिक मामले। इसलिए अगर अपराध से मुक्ति सिर्फ चुनावी नारा नहीं है तो आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट क्यों दिए गए? और क्या अब यूपी की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर आपराधिक चरित्र वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन लेगी? ताल ठोक के आज पूछेंगे कि यूपी को अपराध से मुक्ति क्या सिर्फ नारों से मिल जाएगी? क्या आपराधिक छवि वाले नेता खुद यूपी को अपराध से मुक्त कराएंगे? और क्या एक बार फिर जाति और धर्म के कार्ड अपराध के मुद्दे पर हावी हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा की बात आए तो यहां के मुख्यमंत्री मीडिया को गाली देते हैं। समाजवादी कुनबे के एक नेता ने क्या कहा? ये लड़के लोग लड़कपन में गलती कर देते हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। जिस कुनबे की ये सोच हो, जिस कुनबे की ये परंपरा हो, आप तय करिए भाइयों बहनों, क्या ऐसी सोच वाले मां बेटियों की रक्षा कर पाएंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि हारी हुई लड़ाई लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी डिस्परेशन में इस सीमा तक जा चुकी है कि अब कम्युनल बेसिस पर लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है। पिछले वर्षों में जो समाजवादियों ने काम किए हैं उन तमाम कामों पर लोगों को भरोसा है। कम से कम 100 नंबर शुरू करके हम लोग उस इंतजाम को कर रहे हैं जहां पर फोन भी उठेगा और कोई आपके साथ सम्मान नहीं हो सकता। हम तो पूछना चाहते हैं, अच्छे दिन वालों ने बताओ कोई काम किया है कि नहीं किया? कोई राज्य कैसे विकास कर सकता है जब कानून और व्यवस्था उस राज्य की ठीक न हो? हर रोज उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश रोजगारी में 1 नंबर बने। इन्होंने खून में नंबर 1 बना दिया है। यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों को जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे, तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या यूपी में चुनावी नारों से होगी अपराध बंदी? दूसरा सवाल, क्या यूपी में अपराध मुक्ति का नारा असल में वोट का सहारा है? तीसरा सवाल, अखिलेश राज में अपराधियों में दम या जुर्म हुआ कम? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या यूपी में अपराध पर भारी पड़ेगा जाति का कार्ड? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन खास मेहमान हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार के भागलपुर से सांसद रह चुके हैं और वाजपेयी सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। स्वागत है शाहनवाज हुसैन आपका स्टूडियो में। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीति में आने से पहले रेडियो जॉकी थे और साल 2012 में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने चुनावी यात्राएं की थी, तो आप उनको लकी मस्कट भी कह सकते हैं अखिलेश यादव। एमएच खान हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, टीवी डिबेट्स में बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं। और रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 2 दशक से उन्होंने कवर किया है। करीब 21 साल तक
वो बीबीसी के लखनऊ ब्यूरो चीफ रहे। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक में। सबका नारा है इस बार कि उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्ति दिलाएंगे। तो इसका मतलब सीधे सीधे उंगली सबसे पहले तो नावेद सिद्दीकी आपकी सरकार की तरफ ही उठती है कि आपकी सरकार में अपराध का ग्राफ बहुत ऊंचा रहा है, इसलिए हर पार्टी के मैनिफेस्टो में अपराध से मुक्ति दिलाना सबसे ऊपर है। रोहित भाई देखिए, जितने भी दल हैं सबका ये फर्ज बनता है कि अपने दल के प्रति वो वफादारी करें और इसीलिए वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। रही बात आंकड़ों की, अगर आंकड़े लेकर के आए जाएं तो आंकड़ों में देखिए उत्तर प्रदेश कहां पर है। और आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे मध्य प्रदेश को ले लीजिए या जितने भी हैं, आप देखिए उसमें कहां कहां ग्राफ है और उत्तर प्रदेश कहां है। मैं ये नहीं कहता रोहित भाई कि अगर दूसरे स्टेट में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है यहां कम करना चाहिए। और हम लोगों का हम कंट्रोल कर रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि बिल्कुल इसको जड़ से खत्म किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में अच्छा हो। और लगातार इसमें हमारे मुख्यमंत्री, वजीर आला उत्तर प्रदेश कामयाब हैं, क्योंकि लोगों के साथ मिलकर बैठकर अपने जितने भी अधिकारी हैं, डीएम, एसएसपी, आईएएस, आईपीएस, जितने भी बैठ करके सबके साथ बात करना और यूपी को कैसे एक खुश रखा जाए, खुशहाल माहौल में लोग यहाँ पे सांस ले सके। हम लगातार विकास के साथ लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर किया जाए, उसके लिए देखिए चाहे हमने डायल 100 और हमारा 1090 ले लीजिए, हमारा ऐप जो हमने लिया है सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, वो सारी चीजें महिलाओं के लिए, हेल्पलाइन ले लीजिए, पावर लाइन ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमने लगातार काम किया है और आज हमारा काम बोल रहा है, हमें पूरा यकीन है। लेकिन जिनके पास मुद्दे नहीं है, जो आज ये कहते हैं महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की, जो आज रैली में एक साहब बात कर रहे थे, जो बहुत जुमलेबाजी करती है पार्टी, उनके एक मुखिया आज कह रहे थे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं के साथ यहां रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये बताएं, जब हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान 10 महिलाओं के साथ ये हुआ। सर समय खत्म हो गया, आपकी आवाज कट गई। आपने कहा था आंकड़े लेकर आए जाएं, आप आंकड़े नहीं लाए, आप खुद भी जुमलेबाजी करते रहे कि हमने ये नंबर चालू किया, हमने ये नंबर चालू किया। कभी उस पर फोन करके देखिएगा सर, आंकड़ा आप लाए नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। एनसीआरबी 2015 का आंकड़ा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं सर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको बोलते हैं सर। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश कितनी हत्याएं? 4732। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 2339 हत्याएं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी 1569 हत्याएं। बिहार जेडीयू 3178 हत्याएं। पश्चिम बंगाल टीएमसी 2096 हत्याएं। कर्नाटक कांग्रेस 1557 हत्याएं। यह हत्याओं का आंकड़ा है सर। इसके बाद आपको बलात्कार का भी आंकड़ा पढ़ के सुना देता हूं सर, आपको अच्छा लगेगा, वाकई आपका काम बोल रहा है। यूपी समाजवादी पार्टी 3025 बलात्कार। मध्य प्रदेश बीजेपी 4391 बलात्कार। राजस्थान बीजेपी 3644 बलात्कार। बिहार जेडीयू 1041 बलात्कार। पश्चिम बंगाल टीएमसी 1199 बलात्कार। कर्नाटक कांग्रेस 589 बलात्कार। सर 3025 हो कि 4391 हो, मुझे नहीं लगता किसी भी राज्य का मुखिया शाहनवाज हुसैन साहब इस बात से खुश होता होगा कि मेरे राज्य में बलात्कार दूसरे के राज्य से कम है। तो मैं इससे अपनी कमीज को साफ बता सकता हूं उसके मुकाबले। नहीं देखिए, कई राज्यों में जहां हमारी भी हुकूमत है कुछ आपराधिक घटना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो चर्चा है, चुनाव उत्तर प्रदेश में है और बहुत दुखद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी में प्रतिदिन 24 रेप, 13 मर्डर, 33 अपहरण, 19 दंगे, 136 चोरियाँ, कुल 7650 अपराध होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दिक्कत ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुद्दा चर्चा में नहीं आता। खुद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में मथुरा में एसपी की हत्या हो गई, पार्कों पे कब्जे हो गए, इतने लोग मारे गए, इतना दंगा फसाद हो गया। तो अखिलेश यादव की नाकामी पे चर्चा नहीं होके पहले परिवार के झगड़े पे चर्चा होती है, उसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि यूपी को साथ पसंद है। यानी वो उनकी स्ट्रेटजी है कि किसी तरह भी कहीं से भी चर्चा नाकामी पे, अपराध पे, भ्रष्टाचार पे ना हो, बल्कि चर्चा हो जाए इस बात पर कि चर्चे से लोगों का ध्यान बांटा जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, हम सुशासन की बात कर रहे हैं, और जो हमारे विरोधी हैं वो सिर्फ ध्रुवीकरण कर रहे हैं, सांप्रदायिक आधार पर उत्तर प्रदेश को बांटना चाहते हैं। हम उसको होने नहीं देंगे, विकास युक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। इसी मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में हैं।
सर, अपराध मुक्त की बात आप कर रहे हैं, आपके खुद की राज्य के 2 मैंने उदाहरण दे दिए। बलात्कार के कितने हैं? मध्य प्रदेश 4391, राजस्थान 3644, और इन दोनों में यूपी पीछे चला जाता है। तो आप लोग किस आधार पर जाते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में ये दावा करते हैं कि हम यूपी को अपराध मुक्त बनाएंगे? वापस आऊँगा तब आप बताइएगा। उसके पहले बीएसपी के नेता हमारे साथ एमएच खान साहब मौजूद हैं। एमएच खान साहब, कमी तो आप लोगों ने भी नहीं की है। आप लोगों ने पहले उम्मीदवार जो चुने हैं फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए, उसमें सर 73 में से 28 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस है। 38% ऐसे उम्मीदवार हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार आएगी तो सारे गुंडे जेल में होंगे। सर, 1/3 तो सरकार चला रहे होंगे, उनकी सरकार आएगी तो। जी ऐसा नहीं है रोहित जी। देखिए, ऐसा है ना, ये जो लोग आए हैं हमारे पार्टी में, इन लोगों ने ये वादा किया है कि हम अपराध नहीं करेंगे, और अगर अपराध करेंगे तो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होंगी, ये नहीं मंत्री बनेंगे। इनके हमारे बहन जी के राज में एक एमपी हुआ करते थे यादव जी आजमगढ़ में, उनके ज़मीन पे कब्जा करने का आरोप लगा था, प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रहा था। बहन जी ने उनको अपने बंगले में बुलाया, कहा तुमसे बात करनी है। बंगले में बुलाकर एसएसपी लखनऊ को बुलाया और कहा कि इसको पकड़ के ले जाओ क्योंकि इसके ऊपर ये आरोप है। तो जब बहन जी का डंडा चलेगा तो कोई ये अपराधी बचेगा नहीं। देखिए, हम आपसे फिर वादा करते हैं कि नंबर 1 पर कानून व्यवस्था 2007 से 2012 तक जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो कभी इतने अपराध, ये तो समाजवादी पार्टी के राज में 500 दंगे हो गए। और दंगे किसने कराए ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर दंगे करा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और इतना जनता त्रस्त हो गई है कि 4.5 साल तक 4.5 मुख्यमंत्री, उसके बाद परिवार का झगड़ा। इनके राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भाजपा से मिलते हैं और कहते हैं कि सीबीआई से डर के मारे हमने ये समझौता कर लिया है। तो और साक्षी महाराज जो बलात्कार के आरोप में इनका एमपी है, जो बलात्कार का आरोपी है, 302 का मुलजिम है, आज वो सबसे स्टार प्रचारक बना हुआ है। आप उन लोगों की बातों को देखिए, दिल्ली में अपराध कितना बड़ा है। राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं और दिल्ली जो राज है वो केंद्र के शासित प्रदेश है, उसमें इतना रोज मारपीट, रोज बलात्कार। सर, आपने शायद कल टीवी नहीं देखा। मुरादाबाद के एक बीएसपी के नेता हैं, कथित तौर पे एक महिला को पीटते हुए उनका वीडियो सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा था। आपके सामने अगर टीवी स्क्रीन हो तो इस वक्त भी देख लीजिएगा और फिर जांच करा लीजिएगा इसकी, अगर आपके बस में हो तो। रामदत्त त्रिपाठी साहब हमारे दर्शक हैं, शो देख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया सर अभी प्रकाश चंद्र ने कि अपराध मुक्त और भय मुक्त का नारा अब ऐसा लगता है मजाक जिसमें हंसी के साथ साथ रोना भी आ जाए। नहीं, बात सही है। दरअसल क्या है कि हम लोग पाखंडी लोग हैं समाज में, तो हमारे तीनों साथी बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा झांकने के बजाय, आत्ममंथन करने के बजाय दूसरे के पे उंगली उठाना आसान है। और देखिए, जहाँ तक क्रिमिनल्स की बात है तो उसमें हुआ क्या है कि हमारे उसमें देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में दंड का भय खत्म हो गया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टोटली कोलैप्स कर गया। इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। अभी मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वो मुकदमे अभी शुरू नहीं हुए, 3 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये हाल तो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अब बात दूसरी ये है कि जो अपराधी हैं वो क्रिमिनल से बजाय एक माफिया है, जो उनका आर्थिक पूरा तंत्र है, और उस आर्थिक तंत्र के वजह से वो चुनाव में इतना ज़्यादा खर्च होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज उनको समझती हैं कि ये जिताऊ उम्मीदवार हैं। अभी बीएसपी ने भी एक बहुत बड़े जिनका माफिया हैं, तमाम केस है, उनको पार्टी में लिया और कहा कि साहब ये सब केसेस फर्जी हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी तमाम अपराधियों को टिकट दिया है, और बीजेपी साफ सुथरी राजनीति की तो बात करती है। मैं समझता हूँ कम से कम एक अध्यक्ष तो इनको ऐसा रखना चाहिए था जिस पे केसेस न होते। खैर, तो ये एक पाखंड की बात है। असली बात यह है कि सभी पार्टियों को ऐसे लोग चाहिए जो जिताऊ हों, जिनके पास पैसा हो, जो बूथ पे थोड़ा कैप्चर कर सकें, और उसकी वजह से ये बात करते हैं। ठीक है, शाहनवाज साहब उन्होंने उंगली उठाई है, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ साथ साथ। बीजेपी के पहले चरण का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है 40% है सर, 73 में से 29 उम्मीदवारों पे आपराधिक केस है। नहीं, जो हमारे उम्मीदवार हम पर जो क्रिमिनल केस है उसमें आंदोलन में या हमारे जो विरोधियों ने फंसाया ऐसा केस है। किसी पर हत्या का या बलात्कार का कोई इस तरह का केस नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने टिकट देते वक्त में इस बात का ध्यान रखा है कि जो समाज में ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाए जो
समाज में उनके बारे में अच्छी चर्चा हो। लेकिन हमारे जो विरोधी हैं वो चर्चा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चा को दूसरे प्रदेश में ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक हमारे अध्यक्ष के बारे में कहा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी गौरक्षा के लिए बड़ा आंदोलन करते रहे। उस पर बहुत सारे, जब लोकसभा के वक्त में उनको उम्मीदवार बनाया था तब भी उन पर फर्जी बहुत सारे मुकदमे दायर किए गए। उनको निकाल देते हैं, आंदोलन वाले मामले निकाल देते हैं। तब भी गंभीर आपराधिक केस वाले ऐसे नेता हैं सर 30%, 73 में से 22 जो फर्स्ट राउंड में चुनाव लड़ रहे हैं आपकी पार्टी से। अब उनमें किस तरह के मुकदमे हैं, लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते कि मैंने दो बातें कही सर। हम हत्या और बलात्कार के मुकदमे वालों को कभी हमने उम्मीदवार नहीं बनाया सर। हमने हर बार मंत्री हैं उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है जी। आपको भी नाम याद होगा, लगातार उसको लेके विवाद होता रहा है, लगातार सवाल उठते रहे, उनको लेके बार बार आपकी जवाबवाही पूछी जाती रही है। मैं फिर भी एक चीज नावेद सिद्दीकी आपसे भी मंत्री नहीं है जिन पर चर्चा होती थी। अभी याद, लेकिन अभी याद आ जाएगा सर, नाम बता दूंगा, अभी देख के नाम बता दूंगा। हाँ, मुझे मालूम पता लग जाता है, मुझे मालूम है, लेकिन वो मंत्री नहीं है और उनके ऊपर वो सारे मुकदमे खत्म हो चुके थे। नावेद सिद्दीकी, आपने सुन लिया बहुजन समाज पार्टी ने क्या कहा कि जिनको हमने टिकट दिया है उन्होंने हमको वादा किया है कि अगर हम आ गए चुन के तो हम अपराध का रास्ता छोड़ देंगे। जैसे मुख्तार अंसारी को उस दिन कह रहे थे कि गंगा नाली है हमारी पार्टी में आ जाने के बाद। वो शाहनवाज साहब से मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि हमारे वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कोई गंभीर आपराधिक मामले नहीं है, छोटे मोटे आंदोलन वगैरह के मामले हैं, और हो सकता है कल को ये भी कहा जाए कि आप लोगों ने फंसा दिया था क्योंकि आपकी सरकार थी। आप लोग के पास क्या सफाई है? आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा तय करके रखा होगा बना के, रेडीमेड आंसर एक, क्योंकि नंबर तो आपका भी अच्छा है सर। 51 में 15 उम्मीदवार हैं सर फर्स्ट राउंड के आपके, 29% जिन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका, और 26% ऐसे हैं कुल मिला के जिनके गंभीर आपराधिक मामले हैं। और आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को जोड़ लीजिए तो 24 में 6 उम्मीदवार ऐसे हैं, एक चौथाई पहले राउंड के, जिन पे केसेस हैं इस तरह के। जी देखिए, हमारे ऊपर जो रोहित भाई आरोप लग रहे हैं, लगातार देखिए कि कोई भी आपराधिक छवि का इंसान जो दागी है आज की तारीख में, दागियों को के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे जब से कमान हमारे जो वजीर आला अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने जब से कमान संभाली अखिलेश जी ने, उसके बाद दरवाजे लगातार बंद हैं। और जो आपस में जो मनमुटाव हुए वो वजह ही यही थी, शुरुआत ही ऐसे ही हुई कि कुछ दागियों को ले लिया गया था, विलय कर लिया गया था। अखिलेश जी नहीं चाहते थे, बाहरी लोगों ने आकर के पार्टी में इस तरीके की फूट पड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो हमारे पास अखिलेश जी ने दरवाजे बंद किए 2012 में भी उन्होंने जिनके लिए दरवाजे बंद किए, लोगों ने देखा, लोगों ने उनका सम्मान किया कि नहीं, एक नौजवान है, एक युवा है, एक काबिल है, ज़हीन इंसान है, तो अब इनके हाथ में बागडोर देनी चाहिए। इस बार भी अखिलेश यादव जी लगातार, आप देख लिए, कोई बताइए इस तरीके का दागी छवि वाला इंसान, कोई बता दीजिए। अखिलेश यादव जी ने दरवाजे बंद कर दिए। अब हमने दरवाजे बंद किए, खान साहब ने खोल दिए। आदरणीय हमारी जो मायावती जी हैं, उन्होंने दरवाजे खोल दिए और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अभी यहां पर बैठे आपके स्टूडियो में हमें भी हंसी आ गई, और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बगल में बैठे हैं ये भी साथ हंस रहे थे कि उन्होंने हमसे वादा किया है दागियों ने कि अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। यानी कि वो काम करते थे, ये इन्होंने कबूल किया, और ये कबूल करने के बाद इन्होंने ले लिया। और ये कह रहे हैं, कानून कहे, कोर्ट कहे, वहां जाके वो लोग माफीनामा दें वगैरह वगैरह, ये सारी चीज जितनी भी लीगल प्रक्रिया है वो तो छोड़िए। खान साहब ये कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि वो दागी थे, लेकिन उन्होंने हमसे वादा कर लिया है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और इनके स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई है उसमें कौमी एकता दल के लोगों का नाम है, तो उनका नाम है जिनके लिए हमने अखिलेश यादव जी ने दरवाजे बंद कर दिए। अब इसको क्या आप कहेंगे? तो उत्तर प्रदेश में हम विकास की तरफ जा रहे हैं। एक दरवाजा बंद करके आपने जो 30% के लिए खोला है सर, ऐसे किसी इंसान, एक दरवाजा बंद करके आपने 30% के लिए जो खोला है सर, आप ये मत समझिए ना कि उसके ढोल पीटने में हम बाकी आवाजें सुनना बंद कर देंगे। हमने खोल दिया। सर रविदास मेहरोत्रा का नाम तो जानते होंगे ना, आपकी सरकार मंत्री हैं। बहुत खूब, बहुत आपको पता होगा कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया उनको। देखिए, आप कह दीजिए वो तो आजादी की लड़ाई में भगौड़े थे। बाहर की बात आप ना कीजिए, आप समाजवादी पार्टी में नहीं, आप एक सुनिए। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा वो क्या था, वो अपने वकीलों के साथ जाएंगे, क्या मामला था, ये कोर्ट की और उनके बीच का मामला है। कोर्ट ने उनको भगौड़ा घोषित किया है कि नहीं? हम इसको नहीं कह सकते। कोर्ट ने उनको भगौड़ा घोषित किया है कि नहीं सर? देखिए, समाजवादी पार्टी, अब ये आप बेहतर बता सकते हैं
आप कहें तो मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूं सर अखबार से। गया था उस पे वो नहीं पहुंचे, इस वजह नहीं मुझे सर कितने साल, अब वो नहीं पहुंचे, कितने साल सर, तो कोर्ट का 2 साल, करना चाहिए, 3 साल, 5 साल, 15 साल, और फिर वो मंत्री है सर, नहीं पहुंचे, ये उनकी जिम्मेदारी कानून बनाने की, जो कानून को ठेंगे पे रखते हैं सर अपने, आपको करना चाहिए। ऐसे ही तो होंगे सर ये लोग। 15 उम्मीदवार जो पहले राउंड में मर्डर के आरोपी हैं, इनमें से कोई मंत्री बनेगा, आपको क्या लगता है सर वो कानून की इज्जत करेगा? आप उससे कानून बनवाएंगे। 42 उम्मीदवार जो हत्या की कोशिश के आरोपी हैं सर, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं करेंगे क्या? 5 उम्मीदवार जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी हैं सर, वो औरतों को इज्जत देंगे क्या? 2 उम्मीदवार जो फिरौती के लिए अपहरण के आरोपी हैं। शाहनवाज जी ने रोहित भाई, शाहनवाज जी ने भी एक बात कही कि आरोप लगे हैं। अब आरोप कितने गंभीर हैं, क्या है ये आरोप से नहीं कहते, आरोप सिद्ध नहीं है। अब ये अभी शाहनवाज हुसैन जी ने आपके चैनल पे बैठ के बात करी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी जो है वो ये कह रही है कि मेरे, और बताइए वो अपने दागियों की बात आपने की, उन्होंने वो जिक्र नहीं किया कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कितने मुकदमे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जो मुकदमे हैं वो गोरक्षा आंदोलन में, जरा वो भी तो जनता के सामने, शाहनवाज भाई के खिलाफ इस तरह के आंदोलन हुए क्योंकि वो आंदोलन से जुड़े हुए। हमारे यहाँ के लोग जो है, नहीं आपके यहाँ तो सारे अपराध है बैकग्राउंड के लोगों को लिया जाता है। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत से लोगों को अलग कर दिया, लेकिन क्या अखिलेश यादव जी जब से मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते मथुरा में एसपी की हत्या हुई कि नहीं? वो पार्क पर कब्जे किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई? उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई? जाट आंदोलन में 10 महिलाओं के साथ रेप हुआ कि नहीं? देखिए अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ आप परिवार के झगड़े में अखिलेश यादव जी की नाकामी को छुपा लेंगे। लोग जानते हैं आज महिलाओं को कोई सम्मान नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस बोलेंगे, सिर्फ एक रोड बोलेंगे, सिर्फ 100 या क्या 108 बोलते हैं, वो बोलने से क्या होगा? आपको जवाब देना होगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ा है। बहुत देखिए, ये तो अपराध जो आज है उसकी वजह आपकी हुकूमत रहते अपराध क्यों बढ़ा, ये तो जवाब देंगे। आवाज में बहुत शीरी है, बहुत इत्मीनान से चीजें समझा रहे हैं, लेकिन जनता वो चीज हजम नहीं कर पा रही है। शाहनवाज भाई बहुत सिधापे से आपने अपनी बात को रखा। आप ये बता दीजिए, हरियाणा की बात हमने आपसे पूछी, आप गोल कर गए, आप उत्तर प्रदेश पे आ गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर से खराब है। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या कश्मीर की स्थिति खराब है? ये कबूल कर लिया उन्होंने कि कश्मीर की स्थिति बहुत खराब है। आज कश्मीर के नाम से आपको चिढ़ क्यों है? किसकी सरकार है कश्मीर में? कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़ना पड़ा, ये तो दुखद है। आपको भी दुख होगा उनके कश्मीर छोड़ने पर। आप ये एक्सेप्ट जहां करते हैं? जहां तक सवाल है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति तो आज सबसे खराब है, कानून का राज ही नहीं है। सिर्फ चर्चा होती है कि आपके मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके 5 साल में जो अपराध हुआ, गुंडागर्दी हुई, बलात्कार हुआ, पार्क पर कब्जे हुए, एसपी की हत्या हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक दलित बच्ची को मारकर पेड़ से टांग दिया गया, आप बताइए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार में आप हैं, जवाबदेह भी आप नहीं होंगे। बहुत अच्छे, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चैनल पे बैठे हुए हैं आप, बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हुए हैं, लोग आपको देख रहे हैं। और रोहित भाई जिस तरह से बात करते हैं, इनकी डिबेट बहुत लाजवाब होती है। शाहनवाज भाई लोग आपको देख रहे हैं, कम से कम सच बोल दीजिए कि ये बता दीजिए कि एक दलित बच्ची को मारकर पैर में टांगा गया, किसके राज में? आपके राज में। एसपी की हत्या हो गई, पार्क पर रामवृक्ष यादव ने कब्जा कर लिया, किसके राज में हुआ? आपके राज में हुआ। आज मथुरा में जाकर जवाहर बाग में भाषण क्यों नहीं दे पाते अखिलेश यादव जी? आप सुनिए, अरे आप सुनिए, हुजूर बदायूं आप ही का उठाया हुआ मुद्दा था। बदायूं में जो लड़कियों की हत्याएं हुई, आपने कहा कि सीबीआई जांच कराई जाए। आपने कहा उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है, यहाँ सरकार के ऊपर पूरी उंगली उठी। नहीं, मैंने उसके बाद ये बताइए सीबीआई ने क्या कहा? अपराध के लिए जिम्मेदार है या नहीं? सर सीबीआई ने क्या कह दिया? सीबीआई ने क्या कहा? हत्या नहीं हुई, ये लड़कियां अपने आप लटक गई थी जाके। क्यों दे रहे हैं आप? नेता क्यों बना रहे हैं? बात ये है ना, बताइए ना। परिवारवाद की आप बात करते हैं, परिवार वालों को सबसे ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए। परिवारवाद की बात नहीं हो रही है, आज अपराध की बात हो रही है। कोई मामू है, कोई खालू है। आप लोगों ने सर कितने लोगों को टिकट बांटे हैं? और एक नहीं, हर पार्टी ने बांटे हैं। अभी खान साहब हाथ उठा रहे हैं लगातार, और पहले दिन से मुख्तार अंसारी की एंट्री को डिफेंड कर रहे हैं वो बैठ के टीवी चैनल्स पे। खान साहब, मैं फिर आपके पास वापस आके वही सवाल पूछ रहा हूं,
पहले चरण में 15 लोग ऐसे जो मर्डर के आरोपी हैं, 42 ऐसे जो हत्या की कोशिश के आरोपी हैं, मर्डर की कोशिश के, 5 के ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, 2 के ऊपर फिरौती के लिए अपहरण करने के आरोप हैं। और ये केवल आपकी नहीं, केवल बीजेपी नहीं, केवल समाजवादी नहीं, केवल कांग्रेस नहीं, सारी पार्टियों का आंकड़ा है सर। आप कह रहे हैं बिल्लियों को वोट दे दो, ये दूध की रक्षा करेंगी बैठ के? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जब मुख्यमंत्री कोई बनता हमारे वहां तो वो बहन कुमारी मायावती जी बनती हैं, और उनका कानून व्यवस्था जो है पूरी दुनिया ने देखा। हाँ, विधायक कोई भी हो, चोर उचक्के गुंडे बदमाश सबको विधायक बना दीजिए, आप जनता के सामने रख दीजिए कि इनको वोट डालो। कुछ अभी देखिए, किसी के ऊपर अभी मुकदमा हुआ है, किसी पे अभी वो साबित नहीं हुआ है कि हाँ ये किस चीज में क्या पाया है। अभी साबित होने में दागियों ने आपसे वादा किया, आप किस बेस पे छोड़ सकते हैं? मेरी बात अगर मामला, अरे नावे साहब बात सुनिए ना, खाली चिल्लाते रहते हैं आप। नावे साहब सुनिए ना, आप सुनिए ना नावे साहब। अरे नावे साहब, आपको बोलने का, खाली चिल्लाने का है साहब। हम सुनेंगे नहीं, ये दागियों वाली बात चिल्लाइए ना आप, जाके रेडियो में चिल्लाइए। बात बेकार की बात मत करिए आप, पहले बात सुनिए। आपके पास आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप चिल्लाने लगे। हम तो चिल्ला लीजिए आप ही चिल्ला लीजिए। आप बेकार की बातें मत करिए। आप नहीं सुनिए बात। जियाउल हक की हत्या किसने की? जियाउल हक की हत्या किसने की? एक होनहार मुसलमान की जियाउल हक की हत्या, एक जियाउल हक की हत्या किसकी की? जिसका आरोप था। आप इज्जत मत करिए मेरी इज्जत मत करिए। अपनी बात मुझे सुनने दीजिए, अपनी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बात सराफत से सुनिए। नहीं, इज्जत हम सबकी करते हैं, आपकी तरह, आपकी पार्टी की तरह नहीं कि जूता उतरवा ले तब अंदर बुलाए और जमीन पे बैठाए, खुद कुर्सी पे बैठे। हम लोग इज्जत करने वाले समाजवादी लोग हैं। फिर गुंडागर्दी करिए, फिर आप हम लोग समाजवादी लोग हैं, इज्जत आप गुंडागर्दी करिए। सुनिए, झगड़िए नहीं, डिबेट पे भी गुंडागर्दी करिए। आप गुंडागर्दी करिए सर, प्लीज। जब झगड़ा होगा हमसे क्या बात कर रहे हैं? पानी पीजिए, समाजवाद की बात कर रहे हो। पानी पीजिए सर, 10 करोड़ की बस पे चल रहे हैं सर, पानी पीजिए प्लीज। बीजेपी की केंद्रीय सरकार में निहाल चंद मंत्री बनते हैं तो बार बार सवाल उठते हैं, कोई जवाब देने नहीं आता। और उनकी अपनी फहरिस्त में पहले चरण में 1/3 उम्मीदवारों पर इस तरीके के आरोप होने के बाद वो कैसे जाते हैं लोगों के बीच और ये कहते हैं कि हम आपको अपराध से मुक्त करा देंगे, हमें वोट दीजिए।